गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के अंतर्गत पीएच मीटर को बहुत अच्छे से जान लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने कैलोरीमीटर को बहुत अच्छे से जाना और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के विषय में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है। आज आइए वीडियो के इस सेगमेंट्स में हम लोग बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के अगले कड़ी में हम माइक्रोटोम के विषय में बात करेंगे और ये देखेंगे कि माइक्रोटोम क्या होता है और माइक्रोटोमी ये जो प्रोसेस होता है किस प्रकार से परफॉर्म करता है। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द माइक्रोटोम। माइक्रोटोम होता क्या है? इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइकॉस इक्वल टू स्मॉल एंड टेमनिन इक्वल टू टू कट, अर्थात ये ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। एक होता है माइकॉस, तो ये गलत टाइप हो गया, यन के जगह होगा एम, क्या होगा एम। तो इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइकॉस इक्वल टू होता है स्मॉल एंड टेमनिन इक्वल टू होता है टू कट, अर्थात माइक्रोटोम एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा टूल्स होता है जो क्या करता है, टिश्यूज़ को छोटे छोटे पार्ट में, एकदम स्मॉल पार्ट में स्लाइस कर देता है, छोटे छोटे पार्टों में काटने का काम करता है। So, the microtome is an instrument used to cut extremely thin slices of materials called as the section for histological observations under the microscope। तो माइक्रोटोम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी मटेरियल को छोटे छोटे स्लाइसेस में काटने की क्षमता रखता है, और इस जो कट होता है, जो स्लाइसेस होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्शन कहते हैं। और इस सेक्शन का प्रयोग हम हिस्टोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के रूप में करते हैं, अर्थात हिस्टोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं उसको हम माइक्रोटोमी कहते हैं, और जिस मशीन के द्वारा हम काटते हैं उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोटोम कहते हैं। और इसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं। द टेक्निक्स इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ द माइक्रोटोम एंड हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशंस for the microscopic observations are collectively called as the microtomy। इस टेक्निक्स को, अर्थात जिस माइक्रोटोम के द्वारा जो टेक्निक परफॉर्म की जाती है, अर्थात छोटे छोटे स्लाइसेस में काटने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, माइक्रोटोमी कहते हैं। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि माइक्रोटोम क्या है, एक प्रकार का डिवाइस है, एक प्रकार का टूल्स है, एक प्रकार का इक्विपमेंट है, जबकि माइक्रोटोमी एक प्रकार का क्या है, टेक्निक्स है। तो माइक्रोटोमी इज अ टाइप ऑफ द टेक्निक्स बट द माइक्रोटोमी इज अ टाइप ऑफ द टूल्स और डिवाइसेस विच इज यूज्ड इन कट द स्लाइसेस, अर्थात कट द मटेरियल इनटू द स्लाइसेस फॉर द हिस्टोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अर्थात हिस्टोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए किसी भी मटेरियल को छोटे छोटे स्लाइसेस में काटना और काटने के बाद माइक्रोस्कोप द्वारा ऑब्जर्वेशन करना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, माइक्रोटोमी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, और माइक्रोटोम के द्वारा हम छोटे छोटे स्लाइसेस में काटते हैं। आइए आगे जानते हैं। द माइक्रोटोम वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय ग्रेगर एडम्स इन 77, इम्प्रूव्ड बाय अलेक्जेंडर क्यूमिंग एंड फर्दर मॉडिफाइड बाय द विल्हेम हिस इन 1885। माइक्रोटोम का खोज सबसे पहले, इनका जो इन्वेंशन किया, माइक्रोटोम का इन्वेंशन सबसे पहले ग्रेगर एडम्स ने 1770 ईस्वी में किया। इसको इम्प्रूव्ड किया अलेक्जेंडर क्यूमिंग ने, और आगे फर्दर इसको मॉडिफिकेशन जो दिया, एक मॉडिफाइड रूप जो दिया, वो किसने दिया, विल्हेम हिस ने 1885 में इसको मॉडिफाइड किया। ठीक, At present, 3 different kinds of the microtome are used in the biological researches। अर्थात इस समय बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए, इस समय मॉडर्न में 3 प्रकार के माइक्रोटोम हम लोग पढ़ते हैं। इस समय हम लोग लेबोरेटरी में 3 प्रकार के माइक्रोटोम का यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहला कौन सा है। सबसे पहला जो माइक्रोटोम है, इट इज़ द टाइप ऑफ द स्लाइडिंग माइक्रोटोम। क्या कहते हैं इसको, स्लाइडिंग माइक्रोटोम, यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द स्लाइड फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी। अर्थात इट इज़ द टाइप ऑफ द माइक्रोटोम विच यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द स्लाइड फ्रॉम द लाइट माइक्रोस्कोपी फॉर द लाइट माइक्रोस्कोपी। अर्थात ये एक ऐसा माइक्रोटोम होता है जिससे स्लाइड बना, और ये जिससे क्या करते हैं, स्लाइड बनाया जाता है, अर्थात सेक्शन को काटा जाता है। सेक्शन को काटने के बाद फिर क्या किया जाता है, परमानेंट स्लाइड स्टेन किया जाता है, और इसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है किसके अंडर, अर्थात अंडर दी लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी के द्वारा इसको क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ठीक, तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये क्या है, ये जो फिगर है ये स्लाइड माइक्रोटोम है, अर्थात ये स्लाइडिंग माइक्रोटोम कहा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये क्या किया जाता है, लाइट माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत इसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और ये क्या करता है, सेक्शन काटने में काम आता है। अगला है रोटरी माइक्रोटोम। जो ये फिगर आप देख रहे हैं ये किसका है, ये रोटरी माइक्रोटोम का है। It is used for the preparation of the histological slides for the light microscopy
इस माइक्रोटोम के द्वारा क्या किया जाता है, हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स तैयार किया जाता है और इसको ऑब्जर्वेशन किसके अंडर में किया जाता है, अंडर द लाइट माइक्रोस्कोपी, अर्थात लाइट माइक्रोस्कोपी के द्वारा इसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है और ये हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स को कट करने का काम करता है और हम क्या करते हैं, परमानेंट स्लाइड स्टेन करते हैं। ठीक, और जो तीसरे प्रकार का जो माइक्रोटोम है इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा माइक्रोटोमी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स तैयार किया जाता है और इस स्लाइड्स को हम किसके अंडर देखते हैं, अर्थात अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से अल्ट्रा माइक्रोटोमी द्वारा तैयार किया गया जो स्लाइड्स होता है, इसके द्वारा जो सेक्शन कटिंग की जाती है, इसका ऑब्जर्वेशन हम लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं। तो ये फिगर जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, अल्ट्रा माइक्रोटोमी है। तो 3 प्रकार के माइक्रोटोमी है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये जो माइक्रोटोमी है इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग माइक्रोटोमी। दूसरा वाला जो है इसको हम रोटरी माइक्रोटोमी कहते हैं, ये वाला। और तीसरा वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा माइक्रोटोमी। तो इस समय एट प्रेजेंट 3 प्रकार के माइक्रोटोमी का यूज़ लेबोरेटरी में किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ द रिसर्च। ठीक, आउट ऑफ दीज रोटेटरी माइक्रोटोम इज कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी एंड स्ट्रक्चरली कंप्राइजेज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इन तीनों में से लेबोरेटरी में जो प्रयोग किया जाने वाला माइक्रोटोम है वो कौन है, रोटरी माइक्रोटोम। अर्थात ये जो रोटरी माइक्रोटोम है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं फॉर द पर्पसेज ऑफ द रिसर्च। और इसके निम्नलिखित कंपोनेंट हैं, कौन कौन से कंपोनेंट आप इस फिगर के माध्यम से जानिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एक ये देखिए यहाँ क्या होता है, एक ड्राइव व्हील लगा हुआ था, जो ये व्हील है इसके द्वारा क्या है, एडजस्टमेंट किया जाता है, अर्थात सेक्शन को काटने के लिए इस व्हील से ऑपरेट किया जाता है। ठीक, ये देखिए आप देख रहे हैं टिल्ट एडजस्टर्स लगा हुआ है, इसको हम टिल्ट एडजस्टर कहते हैं। ये आप देखिए ब्लॉक होल्डर है जिसमें क्या होता है, ब्लॉक को लगाया जाता है। ठीक, इधर आप देखेंगे ये ब्लॉक आगे लगा हुआ है, ये नाइफ इसमें होता है जो कट करने का काम करता है। ये नाइट एडजस्टमेंट क्लैंप होता है, ये देखिए जो क्लैंप है ये नाइफ को एडजस्टमेंट करने का काम करता है, तो ये नाइफ एडजस्टमेंट क्लैंप है। ये क्या है, ब्लॉक एडजस्टमेंट क्लैंप है, ये देखिए ब्लॉक को एडजस्टमेंट करेगा, इस क्लैंप के द्वारा हम क्या करते हैं, ब्लॉक को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये क्या है, माइक्रोन एडजस्टर। ठीक, अर्थात ये माइक्रोन को क्या करेगा, एडजस्ट करने का काम करेगा। ये ऑपरेटिंग हैंडल है और इसको हम क्या कहते हैं, ड्राइव व्हील कहते हैं। तो ये सब कंपोनेंट है किसके, माइक्रोटोम के। ठीक, तो माइक्रोटोम के ये सब कंपोनेंट होते हैं। आइए इसमें देखते हैं पार्ट रोटेटरी माइक्रोटोम। रोटेटरी माइक्रोटोम के कौन कौन से पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए आपका ब्लॉक होल्डर है जिसमें ब्लॉक लगा हुआ है। ये क्या होता है, बेस माइक्रोटोम, अर्थात एक प्रकार का आयरन बॉक्स होता है जो बेस बनाता है और इसी पर ये रखा होता है। इधर आप देख रहे हैं नाइफ एंड इट्स होल्डर, ये नाइफ है अर्थात जिसके द्वारा सेक्शन करता है और इसका होल्डर है। ठीक, तो ये क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द रोटरी माइक्रोटोम। आइए इन सब के विषय में हम एक एक करके बहुत गहन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द बेस। फॉर्म बाय द आयरन प्लेट एंड द बॉक्स। ये जो बेस होता है ये आयरन प्लेट या बॉक्स के द्वारा बना होता है। कैसा होता है, ये एक प्रकार का आयरन प्लेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आयरन बॉक्स भी कहते हैं। ठीक, दूसरा जो है इसका कंपोनेंट उसको हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट नॉब, यूज फॉर सेट थिकनेस ऑफ द सेक्शन बिटवीन द 3 to 50 माइक्रॉन। ये क्या होता है, ये एक एडजस्टर नॉब एक ऐसा नॉब होता है जिसके माध्यम से सेक्शन को एडजस्ट किया जाता है। जो सेक्शन हम लोग काटते हैं उसको एडजस्ट, उसके थिकनेस को सेट करने का काम करता है। और ये थिकनेस कितने से कितने तक सेट करता है, 3 माइक्रोन से लेकर 50 माइक्रोन थिकनेस को सेट करने के लिए इसमें क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। बट यूजुअली 5 to 6 माइक्रोन थिक सेक्शन आर यूज्ड फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी। लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए 5 से 6 माइक्रोन का सेक्शन हम लोग काटते हैं। कितना, अर्थात 5 to 6 माइक्रोन का सेक्शन जो है हम लोग काटते हैं अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी के द्वारा जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो अमूमन हम लोग कितना करते हैं, 5 से 6 माइक्रोन का सेक्शन काटते हैं। अगला जो इसका कंपोनेंट है वो क्या है, एडजस्टमेंट हैंडल। क्या है, एडजस्टमेंट हैंडल, यूज फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द हेड। ये हेड को अपवर्ड एंड क्या करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ले जाता है हेड। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये क्या है, हेड। ठीक है, और इसी हेड में क्या होता है, ब्लॉक लगा होता है, एक ब्लॉक होल्डर होता है, ब्लॉक होल्डर के साथ क्या लगा होता है, ब्लॉक लगा होता है। ठीक, तो एडजस्टमेंट हैंडल का क्या काम होता है, यूज फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द हेड। ये हेड को आगे या पीछे की ओर ले जाने के लिए एडजस्ट करने का काम करता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ देखिए एडजस्टमेंट हैंडल लगा है, ये देखिए ब्लॉक को आगे
ये लिखा गया ब्लॉक एडजस्टमेंट क्लैंप, इसी को कहते हैं हैंडल। ठीक है, तो ये ब्लॉक को एडजस्टमेंट करने का काम करेगा, इसी के द्वारा ब्लॉक आगे या पीछे खिसकता है। ठीक, तो अगला क्या हुआ, एडजस्टमेंट हैंडल। इसका क्या काम होता है कि ये हेड को आगे या पीछे ले जाने का काम करता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक लगा हुआ है और ये हेड है। ठीक, अगला देखिए हेड किसे कहते हैं। ठीक, हेड मूव अप एंड डाउन एंड सपोर्ट द ब्लॉक होल्डर। ये जो हेड होता है, जहाँ आप ये देख रहे हैं, ये हेड पार्ट, सॉरी ये देखिए हेड है। तो ये हेड क्या काम करता है, हेड का काम होता है कि ये ब्लॉक होल्डर को सपोर्ट करता है। क्या करता है, मूव अप एंड डाउन एंड सपोर्ट द ब्लॉक, अर्थात ये जो हेड होता है वो अप या डाउन मूव करता है और साथ ही साथ ब्लॉक होल्डर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो हेड के द्वारा ही ब्लॉक होल्डर सपोर्ट होता है और इसी ब्लॉक होल्डर से क्या लगा होता है, ब्लॉक लगा होता है। ठीक, और जो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, हेड के द्वारा रेगुलेट होता है। अगला जो है रोटरी व्हील, क्या है, रोटरी व्हील, जिसके द्वारा हम चलाते हैं। ऑपरेटेड विद द हैंडल इन रोटेशन विच इन टर्न ऑपरेट द हेड मूवमेंट, अर्थात ये एक हैंडल के द्वारा ऑपरेट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं रोटेटरी व्हील में, आप देखिए ये क्या है, ये रोटेटरी व्हील है। ये क्या है, ये रोटेटरी व्हील है और यहाँ एक छोटा सा हैंडल लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, व्हील को ऑपरेट करने का काम करता है। ठीक, तो क्या है ये रोटेटरी व्हील ऑपरेटेड विथ हैंडल, या हैंडल के द्वारा ऑपरेट होता है। इन रोटेशन घुमाने के लिए एक हैंडल द्वारा ये ऑपरेट होता है। विच इन टर्न ऑपरेट हेड मोमेंट, और जब इसको हम घुमाते हैं, इसको हम चलाते हैं, तो हेड क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो हेड किसके द्वारा मूवमेंट करता है, एक हैंडल के द्वारा। तो हैंडल क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटेड सिस्टम है जो पूरे व्हील के माध्यम से क्या करेगा, व्हील को क्या करेगा, घुमाएगा। अगला क्या है, नाइफ स्टैंड, बेस फॉर एडजस्टमेंट नाइफ, अर्थात ये जो नाइफ स्टैंड होता है ये बेस से अटैच होता है और ये नाइफ को एडजस्टमेंट करने का काम करता है। तो नाइफ स्टैंड पर ही क्या लगा होता है, नाइफ लगा होता है। और नाइफ क्या होता है, इट इज़ द आयरन डायमंड एंड सिंपल ब्लेड। ये जो नाइफ होता है ये लोहे का बना हुआ होता है या डायमंड का बना हुआ होता है या सिंपल ब्लेड का बना हुआ होता है। वो डिपेंड करता है टिश्यूज़ पर कि टिश्यू कैसा है, सॉफ्ट है कि हार्ड है। अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, डायमंड या सिंपल ब्लेड का प्रयोग करते हैं। अगर हार्ड होता है तो इसमें हम आयरन का प्रयोग करते हैं। तो वो टिश्यू करता है जिस प्रकार का, जैसे थिकनेस का जिस प्रकार का टिश्यू होता है उसी के आधार पर हम लोग ब्लेड को लगा सकते हैं। अर्थात हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने डिज़ायरेशन के आधार पर। डिज़ायर टिश्यू को काटने के लिए, उसको स्लाइस करने के लिए हम अपने अकॉर्डिंग नाइफ को क्या करते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक, तो इट इज़ ऑल द इक्विपमेंट ऑफ द माइक्रोटोम। ये सब माइक्रोटोम के क्या थे, इक्विपमेंट थे, जिसमें हम लोगों ने ये सबको देखा है ना कि क्या क्या होता है। बेस होता है, एडजस्टमेंट नॉब होता है, एडजस्टमेंट हैंडल होता है, ठीक, हेड होता है, साथ ही साथ रोटेटरी व्हील होता है, नाइफ स्टैंड एंड नाइफ, ये सब क्या होते हैं, ये इनके इक्विपमेंट, सॉरी इस इक्विपमेंट के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं। अब आइए हम इसके प्रोसेस को जानते हैं। अभी तक हम लोगों ने माइक्रोटोम और माइक्रोटोम के पार्ट्स को देखा, कंपोनेंट को देखा। अब आइए इसके टेक्निक्स को जानते हैं कि ये किस टेक्निक पर काम करता है। तो ये जिस टेक्निक पर काम करता है उसको हम माइक्रोटोमी कहते हैं। ठीक, तो सेक्शन काटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, माइक्रोटोमी। और जिसके द्वारा सेक्शन काटा जाता है उस इक्विपमेंट, उस डिवाइस, उस टूल्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोटोम कहते हैं। तो आइए जानते हैं माइक्रोटोमी के विषय में कि इसका टेक्निक्स क्या होता है। द माइक्रोटोमी इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। माइक्रोटोमी को करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स होते हैं। तो आइए देखते हैं पहला स्टेप्स इनका क्या है। सबसे पहला है कलेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ टिश्यू। सबसे पहले हम टिश्यू को क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे और उसका सिलेक्शन करेंगे जिसका हमको सेक्शन काटना है। कट आउट डिजायर्ड टिश्यू फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। पहले हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे या सिलेक्शन करेंगे टिश्यूज़ का, और क्या करेंगे, कट आउट द डिजायर्ड टिश्यू फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, अर्थात जिस टिश्यू का आपको सेक्शन काटना है उस डिजायर्ड टिश्यू को हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं या फिर कलेक्ट करते हैं। उसको हम काट के क्या करते हैं, अर्थात हम डिसेक्ट करेंगे। डिसेक्ट करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, अगर हम माइक्रोटोमी प्रोसेस पर काम करने चल रहे हैं तो सबसे पहले हम सेक्शन को सेपरेट करेंगे, सॉरी टिश्यूज़ को सेपरेट करेंगे, अर्थात जो डिजायर्ड टिश्यू हमारा है उसको हम कट आउट करेंगे और काटने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अलग कर लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन या सिलेक्शन ऑफ टिश्यू। आइए दूसरे प्रोसेस पर हम चलते हैं, फिक्सेशन, दैट इज द फिक्स द टिश्यू टू प्रिवेंट द पोस्टमार्टम चेंजेस। सबसे पहले हम जब
टिश्यू को हम काट लेंगे, तो टिश्यू को काटने के बाद उसको हम फिक्स कर देते हैं, जिसके बाद सेक्शन काटने के बाद, अर्थात जब टिश्यू को हम डिसेक्ट कर लिए हैं, उसको कट आउट कर लिए हैं, तो काटने के बाद उसमें कोई पोस्टमार्टम चेंजेस न आए, अर्थात काटने के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग न आए, इसके लिए हम उसी स्टेज पर, जिस स्टेज पर है वो, उस पर हम फिक्स करने का काम करते हैं। तो क्या करेंगे, हम फिक्स करेंगे। तो फिक्सेशन दैट इज द फिक्स द टिश्यू टू प्रिवेंट द पोस्टमार्टम चेंजेस, उसको हम इसलिए फिक्स करते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस न आए, कट करने के बाद उसमें किसी प्रकार कोई चेंजेस न आए। द फिक्सेशन यूजुअली टेक्स प्लेस विथ 4 to 10% फॉर्मेलिन बोइंस फ्लूइड्स दैट इज द एक्वस एज वेल एज द एल्कोहलिक कार्नोइस फ्लूइड्स एसिटिक एल्कोहल, अर्थात इसको जो हम फिक्स करते हैं, तो फिक्स करने के लिए जो मटेरियल होते हैं वो क्या होता है, लगभग 4 से 10% इसमें फार्मिलिन मिला होता है, बोइंस फ्लूइड्स होता है या एक्वस हो सकता है या एल्कोहलिक हो सकता है, कार्नोइस फ्लूइड्स होता है और एसिटिक एल्कोहल, ये सब आपस में मिले होते हैं, इसी में हम क्या करते हैं, इनको फिक्स करने का काम करते हैं। फॉर एनिमल टिश्यू फिक्सेशन यूजुअली एक्वस बोइंस फ्लूइड्स इज यूज्ड फॉर 24 आवर्स, एनिमल टिश्यू को फिक्सेशन करने के लिए हम लोग बोइंस फ्लूइड्स का प्रयोग करते हैं और उसको हम 24 घंटे के लिए फिक्स करने के लिए छोड़ देते हैं, अर्थात बोइंस फ्लूइड्स में हम क्या करते हैं, टिश्यू को डालकर 24 घंटे तक के लिए फिक्सेशन के लिए हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, लेफ्ट करते हैं। ठीक, अगला जो प्रोसेस है, जब ये बोइंस में हम लोग फिक्स कर देते हैं, फिक्स करने के बाद अगला जो प्रोसेस होगा माइक्रोटोमी का, वो होगा वॉशिंग। हम इसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। वॉश द फिक्स टिश्यू इन रनिंग वाटर फॉर अबाउट हाफ एन आवर, अर्थात बोइंस में फिक्स करने के बाद जो 24 घंटे तक हमारा टिश्यू फिक्स हो जाएगा बोइंस में, तो इसके बाद हम उसको वॉश करते हैं, किस में, टैप वाटर में, अर्थात रनिंग वाटर में हम उसको क्या करेंगे, लगभग आधे घंटे तक के लिए वॉश करते हैं। तो वॉश द फिक्स टिश्यू इन रनिंग वाटर फॉर अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए हम इसको रनिंग वाटर में या टैप वाटर में धुलने का काम करते हैं, वॉश करते हैं। ठीक, अगला प्रोसेस हम देखते हैं। जब हम वॉश कर लेते हैं तो हम अगले प्रोसेस में डिहाइड्रेशन की ओर चलते हैं, अर्थात टिश्यू में जो जितने भी वाटर हैं, तो जो वाटर का अकोमुलेशन उनमें पहले से हुआ है, उस वाटर को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट आउट करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक, तो डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, एक्ट्स ऑफ रिमूवल ऑफ द वाटर बाय इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ द एल्कोहल, अर्थात एल्कोहल का ग्रेड हम बढ़ाते जाते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, अर्थात लो ग्रेड से हम हाई ग्रेड की ओर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे टिश्यूज़ के अंदर जो वाटर अकोमुलेट हुआ है, वो वाटर क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, एलिमिनेट आउट हो जाता है। तो आइए जानते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ वॉश टिश्यू और प्रिपेयर्ड एज फॉलोज, जो धुला हुआ जो हम बोइंस में फिक्स किए थे, फिर इसके बाद हम रनिंग वाटर में धुले हैं, तो रनिंग वाटर में वॉश किया गया जो टिश्यू है, अब उसको हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन प्रोसेस से गुजारते हैं, अर्थात हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस उसको रन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया में सबसे पहले हम 30% एल्कोहल में 5 मिनट तक के लिए वॉश करते हैं। कितने मिनट के लिए, सबसे पहले हम 30% एल्कोहल में फॉर 5 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, उसको छोड़ेंगे और 5 मिनट में वो क्या होगा, डिहाइड्रेट होगा। ठीक बच्चों, तो 30% एल्कोहल का क्या मतलब होता है बच्चों, कि एल्कोहल का 30% और उसमें 70% वाटर मिला दिया जाए, तो इस प्रकार से उसमें एल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना हुआ, 30%। तो 30% एल्कोहल प्लस 70% वाटर, इसको हम क्या कहेंगे, 30% एल्कोहल कहते हैं। तो सबसे पहले हम 30% एल्कोहल में क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए वॉश करेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम 50% एल्कोहल में लगभग 5 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ेंगे। फिर 70% एल्कोहल में हम ट्रीट करते हैं, और ये कितना, 30 मिनट्स के लिए, या फिर 15 मिनट्स इनटू टाइम, अर्थात 15 मिनट्स 2 बार हम क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं। फाइनल इसके बाद हम क्या करें, 90% एल्कोहल में हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं, और ये लगभग 30 मिनट्स के लिए या फिर 15 मिनट्स को 2 बार में हम इसको यूज करते हैं। ठीक, अगला जो होगा एब्सोल्यूट एल्कोहल में, एब्सोल्यूट एल्कोहल में हम क्या करते हैं, 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, तो 2 बार 15 मिनट हम 2 बार इसका यूज करते हैं। तो ये है डिहाइड्रेशन प्रोसेस, एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले हम 30% एल्कोहल में हम ट्रीट करते हैं और 5 मिनट के लिए, फिर 50% एल्कोहल में हम ट्रीट करेंगे लगभग 5 से 15 मिनट के लिए, फिर 70% एल्कोहल में हम ट्रीट करेंगे 30 मिनट के लिए या फिर 15 मिनट 2 बार के लिए। ठीक, और फिर इसके बाद हम 90% एल्कोहल में ट्रीट करेंगे, ये भी 30 मिनट के लिए या फिर 15-15 मिनट करके हम 2 बार में ट्रीट करते हैं। और फिर फाइनली हम एब्सोल्यूट एल्कोहल में अर्थात 100% एल्कोहल में क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, और ये 15 मिनट 2 बार में, अर्थात 15-15 मिनट में 2 बार हम इसको क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करने का काम करते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द डिहाइड्रेशन प्रोसेस। अब यहाँ क्या हुआ, हमने जो टिश्यू लिया था, उसको टिश्यू को हमने क्या किया, डिहाइड्रेट कर दिया। अब आइए हम चलते हैं क्लीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन, जो हमने डिहाइड्रेशन किया है उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं।
Dehydrated material, that is the tissue, is cleaned with the help of the xylene. That is, if dehydrated material gives milky color in xylene, repeat the process of dehydration, but absence of the milky color clear the process of dehydration. Very very most important. जो डिहाइड्रेशन जब हम लोग कर लेते हैं तो डिहाइड्रेशन प्रक्रिया को कन्फर्मेशन देने के लिए, उसको ये जानने के लिए कि क्या हमारा जो टिश्यू था, टिश्यू में से जितने वाटर थे क्या टोटली वो डिहाइड्रेट आउट हो गए, अर्थात कुल मिला के इलिमिनेट आउट हो गए। अगर वो इलिमिनेट हो जाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। डिहाइड्रेटेड मटेरियल, दैट इज द टिश्यू, इज क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ द xylene. xylene की सहायता से उसको हम क्या करते हैं, जो डिहाइड्रेशन हुआ उसको हम क्या करेंगे, साफ करेंगे। दैट इज इफ द डिहाइड्रेटेड मटेरियल गिव्स मिल्की कलर इन xylene. अगर डिहाइड्रेटेड मटेरियल xylene के साथ मिल्की कलर देता है तो हम ये समझ जाते हैं कि अभी हमारा टिश्यू पूर्ण रूप से डिहाइड्रेट नहीं हुआ, अर्थात उसमें कुछ न कुछ वाटर का अंश अभी रह गया है। कब? जब हम जो डिहाइड्रेटेड किया हुआ मटेरियल है उसमें अगर हम xylene में डालते हैं और xylene के साथ अगर वो मिल्की अपीयरेंस देता है, मिल्की अपीयरेंस अगर देगा तो हम ये जान जाएंगे कि अभी हमारा टिश्यू पूर्ण रूप से डिहाइड्रेट नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, रिपीट द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर वो मिल्की प्रकार का अपीयरेंस देता है तो हम डिहाइड्रेशन को फिर से रिपीट करेंगे, इसका मतलब हमारा डिहाइड्रेशन नहीं हो गया। अगर ये मिल्की अपीयरेंस नहीं दिखाई देता है, अगर एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, तो हम ये आश्वस्त हो जाते हैं, हम ये कन्फर्म हो जाते हैं कि डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तब हम पुनः डिहाइड्रेशन नहीं करते हैं। अगर वो मिल्की अपीयरेंस देता है तभी हम डिहाइड्रेशन को रिपीट करते हैं, ठीक, अदरवाइज हम रिपीट नहीं करेंगे। आइए अगले प्रोसेस की ओर हम चलते हैं कि माइक्रोटोमी का अगला प्रोसेस क्या है। एम्बेडिंग एंड ब्लॉक प्रिपरेशन। अब जब हमारा टिश्यू पूर्ण रूप से डिहाइड्रेट हो गया तो हम क्या करेंगे, अब उस टिश्यू को हम कहीं एम्बेडेड करेंगे, अर्थात हम वैक्स में ले जाकर उसको क्या करेंगे, उसको एम्बेडेड करेंगे और ब्लॉक का प्रिपरेशन करेंगे, अर्थात ब्लॉक फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए जानते हैं इट इंक्लूड्स, इसमें होता क्या है, ऐसा देखिए, ऑलरेडी मेल्टेड पैराफिन वैक्स, अर्थात पहले से क्या होगा, एक मेल्टेड पैराफिन वैक्स जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 61 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करेंगे, पैराफिन वैक्स को मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, 50% मेल्ट वैक्स प्लस 50% xylene। अब हम क्या करेंगे, 50% मेल्टेड वैक्स और 50% xylene को एक साथ मिलाएंगे लगभग 5 मिनट तक के लिए। फिर क्या करेंगे, 100% मेल्टेड वैक्स को 5 से 30 मिनट तक। हम इस प्रोसेस को कहाँ करेंगे, परफॉर्म विद इन द हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में हम इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, अर्थात अब इसके अंदर हमको टिश्यू को प्लेस करना है। तो एक बार फिर से समझिए, सबसे पहले ऑलरेडी मेल्टेड जो पैराफिन वैक्स होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 61 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसको हम क्या करेंगे, 50% मेल्टेड वैक्स और 50% उसमें xylene मिला देंगे और इसको 5 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। फिर हम 100% क्या करेंगे, मेल्टेड वैक्स को लगभग 5 से 30 मिनट तक के लिए रखते हैं। ये सब टोटल प्रक्रिया किस में परफॉर्म हो रही हैं, एक हॉट एयर ओवन में परफॉर्म हो रही हैं। तो जब ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्ट होने के बाद देख रहे हैं इस प्रकार से एक डिवाइस बनाया गया है। इसमें क्या है, ये टिश्यू है और ये बीच में मेल्टेड वैक्स है। इसमें जब हम डाल देंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये एल आकार का, अर्थात ये कोल्ड ब्लॉक बन जाएगा। और ये कोल्ड ब्लॉक क्या होता है, ये कैसा बनेगा, या तो ये इस रूप में बनेगा या तो फिर ये, अर्थात ये या तो ब्लॉक मोल्ड बनाता है या फिर पेपर बोर्ड के रूप में ये तैयार हो जाता है, अर्थात यल शेप्ड आयरन मोल्ड बन जाता है। कैसा बनता है, ये देखिए, यल शेप्ड आयरन मोल्ड बन जाता है या फिर ब्लॉक मोल्ड के रूप में ये दिखाई देता है। अर्थात जब ये सॉलिड हो जाता है, पहले तो ये मेल्ट था और मेल्ट होने के बाद जब इसको एक सांचे में डाल देंगे टिश्यू सहित, जब जो हम टिश्यू लिए हैं, टिश्यू को एक सांचे में जब डाल देंगे तो ये इस आकार का हमारा ब्लॉक बन के तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक को हम माइक्रोटोमी के अंतर्गत क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके अंदर स्लाइसिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, ठीक। तो अगला क्या हो गया, जब हमारा ब्लॉक प्रिपरेशन हो गया तब हम कटिंग करेंगे, या इसको हम प्रूनिंग कहते हैं या फिर ट्रिमिंग कहते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कटिंग और प्रूनिंग और ट्रिमिंग ऑफ द ब्लॉक। तो आइए देखते हैं, ट्रिमिंग ऑफ ब्लॉक फॉर प्रॉपर सेटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ द ब्लेड, अर्थात अब हम क्या करते हैं, ब्लेड की सहायता से जो हम वो ब्लॉक बनाए हैं उस ब्लॉक का क्या करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, अर्थात छोटे छोटे पार्टों में हम उसके एक ऐसा सांचा देते हैं जो वो सांचा वो जाके ब्लॉक होल्डर में क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो ब्लॉक होल्डर में फिट करने के लिए ब्लॉक को क्या करते हैं, हम ब्लेड के माध्यम से क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टों में क्या करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, अर्थात उसका हम कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद हम ब्लॉक होल्डर में उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये ब्लॉक मोल्ड है या फिर यल शेप्ड आयरन मोल्ड है।
तो इसको क्या करेंगे, हम कटिंग करेंगे या प्रूनिंग करेंगे, और प्रूनिंग करने के बाद ये देखिए इस प्रकार का हम बना लेते हैं। अर्थात ये बीच में क्या है, मटेरियल है और किनारे किनारे वैक्स है। इस प्रकार से हमारा ब्लॉक टू बी यूज्ड फॉर सेक्शन। अब सेक्शन काटने के लिए, सेक्शन कटिंग के लिए हमारा ब्लॉक तैयार हो गया। ठीक, तो सबसे पहले इसमें से हम क्या करेंगे, ब्लॉक जो लेंगे उसको हम ब्लेड के माध्यम से कटिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे। ठीक, अर्थात ट्रिमिंग करने का काम करते हैं। ठीक, अब आइए बात करते हैं सेक्शन कटिंग। कैसे हम सेक्शन काटें, जब हमारा ब्लॉक तैयार हो जाता है तब हम क्या करेंगे, ब्लॉक होल्डर में लगा देंगे और फिर हैंडल को घुमाकर हम सेक्शन को काटने का काम करेंगे। ठीक, तो क्या होता है अगला देखिए, सेट द ब्लॉक ऑन ब्लॉक होल्डर। हम ब्लॉक को क्या करते हैं, ब्लॉक होल्डर में सेट कर देते हैं। अगला प्रोसेस क्या होगा, ब्लॉक होल्डर इन द हेड ऑफ द माइक्रोटोम। और ये ब्लॉक होल्डर किस में होता है, माइक्रोटोम के हेड में पाया जाता है। अगला क्या होगा, ऑपरेशन द माइक्रोटोम। फिर माइक्रोटोम को हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, हैंडल के माध्यम से व्हील को घुमाएंगे। और फिर क्या होगा, रिबन ऑफ सेक्शन। और ये सेक्शन कट के रिबन जैसा बिल्कुल देख रहे हैं, जैसा ये देख रहे हैं ना, ये रिबन के रूप में कट के माइक्रोटोम से ये बाहर आता है। ऐसे आप हैंडल को घुमाते चले जाएंगे। ये देखिए ये हैंडल है, ये जब हैंडल को आप घुमाएंगे तो हैंडल जैसे जैसे घूमेगा वो चलाएंगे वैसे वैसे व्हील क्या होगा, घूमेगा। और ये हमारा सिस्टम जो माइक्रोटोम है ये ऑपरेट होता चला जाएगा। और ये हमारा जो ब्लॉक है वो छोटे 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 स्लाइसेस में कटता चला आएगा। और ये स्लाइसेस किस रूप से दिखाई देंगे, एक रिबन के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक, फीता के रूप में आगे की ओर खिसकते चले आते हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार का अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से देखिए सेक्शन कटिंग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले सेट द ब्लॉक ऑन द ब्लॉक होल्डर। ब्लॉक को हम ब्लॉक होल्डर पर सेट करते हैं। और ब्लॉक होल्डर कहाँ होता है, ब्लॉक होल्डर इन द हेड ऑफ द माइक्रोटोम। ये माइक्रोटोम के हेड में होता है। फिर क्या करेंगे हम, ऑपरेशन ऑफ द माइक्रोटोम, माइक्रोटोम को ऑपरेट करेंगे। और फाइनली जो माइक्रोटोम होता है ये रिबन के रूप में क्या होगा, कट के बाहर आने लगता है। ठीक, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। आगे आइए, जब ये रिबन के रूप में कट के बाहर आ जाता है, हमारा सेक्शन कट गया, तो फिर हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ सेक्शन रिबन। अर्थात अब सेक्शन रिबन को हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। तो स्ट्रेच करने का प्रोसेस क्या होता है आप देखेंगे। सबसे पहले हम एक स्लाइड लेंगे और स्लाइड के ऊपर जो अंडे का एल्बुमेन होता है, जो वाइट वाला पार्ट होता है, अंडे में दो पार्ट होता है, एक होता है योक और दूसरा होता है एल्बुमेन। तो योक वाला पार्ट हम नहीं लेते हैं, जो एल्बुमेन होता है, जो वाइट वाला पार्ट होता है, उस पार्ट को लेकर हम स्लाइड में क्या करते हैं, रब कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा एक ग्लास स्लाइड है। और ग्लास स्लाइड पर हम क्या करते हैं, जेंटली अप्लाइड एल्बुमिन ऑन इट। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अंडे का एल्बुमिन का लेप लगा देते हैं। इसके बाद क्या कर देते हैं कि हम एक, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये फ्लैटेंड पैराफिन सेक्शन है। अर्थात ये क्या है, एक प्रकार का हमारा, ये देखिए ये क्या होता है, ये टिश्यू फ्लोटिंग बाथ होता है। ये क्या नाम है इसका, टिश्यू फ्लोटिंग बाथ। इस टिश्यू फ्लोटिंग बाथ में क्या होता है, वाटर होता है। अर्थात जो नम मतलब गुनगुना वाटर होता है, गर्म वाटर होता है। और इसी वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, उसको रिबन को डाल देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, यहाँ देखिए वाटर के अंदर डाला गया है। एक प्रकार का हमारा फ्लोटिंग बाथ है, टिश्यू फ्लोटिंग बाथ। इसी बात का ये इसका अगर लीड हम निकाल देंगे तो ये इसी प्रकार से दिखाई देगा, जिस प्रकार से यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। उस वाटर के अंदर हम क्या करेंगे, पूरे रिबन को डाल देंगे, जिससे रिबन डिस्ट्रॉयड ना हो। और फिर क्या करेंगे, हम स्लाइड को कैसे, स्लाइड पे कैसे रखते हैं। सबसे पहले हम स्लाइड को क्या करेंगे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, कहाँ ये स्लाइड्स पर हम क्या करते हैं, स्लाइड में हम एल्बुमिन लगा देते हैं। और एल्बुमिन लगाने के बाद पूरे स्लाइड को अपने हाथ के माध्यम से क्या करेंगे, हम इसमें अर्थात फ्लोटिंग बाथ के अंदर ले जाते हैं। जैसा कि यहाँ ये फोर्सेप्स से दिखाई दे रहा है, ये फोर्सेप्स से दिखाया गया है कि फोर्सेप्स से उठाया जा रहा है। लेकिन फोर्सेप्स से नहीं अच्छा होता है, हम लोग क्या करते हैं, पूरे स्लाइड को ही अंदर डाल देते हैं और स्लाइड पर ही हम पूरे रिबन को उठा लेते हैं। तो रिबन क्या होता है कि जो हमारा सेक्शन होता है कुछ वाटर के साथ, कुछ वाटर के कंटेंट उसके साथ लगे होते हैं और पूरा स्लाइड पर वो आ जाता है, स्लाइड में चिपक जाता है, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देखिए, ये देखिए, ये जब हम पूरे स्लाइड को, ये देखिए पूरे स्लाइड पर लगाया गया है। तो जब हम वाटर बाथ के अंदर, जो ये फ्लोटिंग बाथ है, फ्लोटिंग बाथ के अंदर हम पूरे स्लाइड को अंदर से डाल देंगे तो ये स्लाइड से चिपक जाता है और पूरे स्लाइड को हम ऊपर की ओर उठा लेते हैं। अगर हम किसी ब्रश के माध्यम से या चिमटी के माध्यम से उठाने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो रिबन है वो डिस्ट्रॉयड हो सकता है, सेक्शन हमारा टूट सकता है। इसलिए हमको हाथ से नहीं छूना है, न तो ब्रश से छूना है और न तो हमको फोर्सेप्स से छूना है। सीधे हम वाटर फ्लोटिंग बाथ के अंदर क्या करेंगे, हम अपने स्लाइड्स को डाल देंगे जिधर हम एल्बुमिन लगाए हैं। और स्लाइड्स को नीचे रखने, जब हम रख देते हैं तो वो क्या होता है, हमारे स्लाइड से चिपक जाता है कुछ वाटर के कंटेंट के साथ। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ दिखाई दे रहा है
क्या करेंगे, हम ग्लास स्लाइड्स पर हम क्या कर रहे हैं, जेंटली एल्बुमिन को अप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, कीप सेक्शन रिबन ऑन स्लाइड्स अलॉन्ग विद द फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर। अर्थात सेक्शन जो हमारा ये स्लाइड्स है उसको स्लाइड्स पर हम सेक्शन को क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं विथ फ्यू कंटेंट ऑफ द वाटर के कुछ कंटेंट के साथ, कुछ वाटर इस पर आ जाता है। फिर क्या करेंगे हम, स्लाइड्स ऑन हॉट प्लेट। अब फिर स्लाइड को जब हम उठाएंगे तो उस स्लाइड्स को ले जाकर हम क्या करेंगे, हॉट प्लेट पर रख देते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करके, फैला करके, जैसा कि आप इसमें देखिए। अब ये देखिए, ये हॉट प्लेट है। इस हॉट प्लेट पर क्या करते हैं, ये क्या है, एकदम गर्म प्लेट है। इसी गर्म प्लेट पर हम सूखने, क्योंकि इसमें वाटर लगा हुआ है, जो हमारा स्लाइड्स है, स्लाइड को क्योंकि हम वाटर बाथ से निकाल रहे हैं, जब वाटर बाथ से निकाल रहे हैं तो इसमें वाटर भी लगा हुआ है और साथ ही साथ हमारा क्या लगा हुआ है, उस पर वैक्स भी लगा हुआ है और उसी में हमारे टिश्यूज़ भी हैं। तो उसको हम सूखने के लिए क्या करते हैं, हार्ड प्लेट पर रख देते हैं। ये हमारा हार्ड प्लेट है, ठीक। तो हार्ड प्लेट पर हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, जिससे हमारा स्लाइड क्या करेगा, सूख जाएगा, ठीक। तो हम ड्राई करने के लिए इसको रख देते हैं हार्ड प्लेट पर। जब ये ड्राई हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि जब ड्राई हो जाएगा तो इसमें वैक्स लगा हुआ है, क्योंकि वो वैक्स के अंदर हमारा टिश्यू पड़ा हुआ है। जब हम सेक्शन कटिंग कर रहे थे तो क्या था, उसमें वैक्स था। तब हम वैक्स को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और फिर हम स्टैनिंग करेंगे। तो डी वैक्सिंग या स्टैनिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए ये प्रोसेस होता है डी वैक्सिंग या स्टैनिंग के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग ज़ाइलिन में डालते हैं और इस ज़ाइलिन को हम कितने मिनट के लिए छोड़ देते हैं, 10 मिनट के लिए करेंगे। फिर ज़ाइलिन प्लस एब्सोल्यूट एल्कोहल में 5 मिनट के लिए करते हैं। फिर क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल में हम 5 मिनट्स के लिए ले जाते हैं। फिर 90% एल्कोहल में फिर 5 मिनट के लिए करते हैं। फर्दर हम 70% एल्कोहल में 5 मिनट के लिए ट्रीट करेंगे। फिर हम 50% एल्कोहल में 5 मिनट के लिए ट्रीट करेंगे। साथ ही साथ अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वाटर में वॉश कर देते हैं। क्या करेंगे, वाटर में वॉश करेंगे। और वाटर में वॉश करने के बाद हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, हेमाटोक्सिलिन में स्टेन करेंगे। क्या करेंगे, हेमाटोक्सिलिन में स्टेन कर देते हैं। हेमाटोक्सिलिन में स्टेन करने के बाद फिर 50% एल्कोहल से हम 5 मिनट के लिए वॉश करते हैं। इसके बाद फिर 70% एल्कोहल में 5 मिनट के लिए हम ट्रीट करते हैं। फिर इसके आगे हम क्या करते हैं, ईओसिन में स्टेन करते हैं फॉर 2 to 3 मिनट के लिए। फिर हम एसिड वाटर में क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे और फिर 90% एल्कोहल में फॉर 5 मिनट के लिए हम इसको ट्रीट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एल्कोहल अर्थात 100% एल्कोहल में 5 मिनट के लिए हम छोड़ते हैं। फिर एट लास्ट हम क्या करते हैं, इसको ज़ाइलिन में छोड़ देते हैं। और ज़ाइलिन में छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ फिर क्या होगा, ज़ाइलिन में जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये माउंट, अर्थात अब इसका जो वैक्स था वो सब वैक्स क्या हो गया, बाहर निकल गया है। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा केवल टिश्यू बचेगा। तो हम टिश्यू को क्या करेंगे, उस स्लाइड्स पर माउंट कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, माउंट हो गया। माउंट होने के बाद ये क्या हो गया, फाइनली माउंटिंग स्लाइड्स इज बीन रेडी फॉर द ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोपी। अब यह माइक्रोस्कोपी पर ऑब्जर्वेशन करने के लिए फाइनली अर्थात पूर्ण रूप से ये क्या हो गया है, तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से हम डी वैक्सिंग करेंगे और साथ ही साथ स्टैनिंग करने का प्रोसेस करते हैं। तो ये था क्या, माइक्रोटोमी के प्रोसेस, ठीक। तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से माइक्रोटोमा एज वेल एज द माइक्रोटोमी के पूरे प्रोसेस को जान लिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों किसी प्रकार का कोई कंप्लेन हो, किसी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके टोटल जो प्रॉब्लम होंगे उनका समाधान किया जाएगा। अगर बच्चों आप हमारे सबसे पहले नए व्यूवर हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी नए नोटिफिकेशन बनेंगे वो आपके पास तक पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।